जब सुना कि हूर को मामू जान के घर मुलाजमा रख लिया गया है तो मैं हैरान रह गई। जानती थी कि मुमानी बदसूरत चीज़ों को पसंद नहीं करती और मामू तो हसन के बहुत कदरदान थे। अगर कोई चीज़ उनके ज़ौक़ के मुताबिक ना होती तो उन्हें नागवार गुजरती। हूर पहले हमारे एक पुराने मुलाजिम की बेटी थी। जब से इसे होश आया इमुआहे इसे एक बार अपने साथ बड़े भाई के घर ले गईं जो डिप्टी साहिब थे। यूं वो पहली बार डिप्टी कमिश्नर के घर पहुंची। मुमानी को बुखार था और वो आंखें बंद किए लेटी थी। इमुआहे ने कहा, भाभी जान का सर दबा दो, हूर में भाईजान को सलाम करके अभी आती हूँ। हूर इस वक्त 7 बरस की थी। वो मुमानी के पाँव के पास बैठकर पूरी लगन से उनकी टांगें दबाने लगी। न जाने इसके हाथों में क्या तासीर थी कि थोड़ी ही देर में मुमानी को सुकून महसूस होने लगा। उन्होंने आंखें बंद ही रखें और कहा, बच्ची आज आपा जी के साथ वापस मत जाना। जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं यहीं रहो। तुम्हारे हाथों में शिफा है। इमुआहे ने कहा, भाभी अगर आप चाहीं तो हूर को अपने पास रख लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। यूं हूर मामों के घर रहने लगी। इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था, इसलिए इमुआहे ने इसे अमानत समझ कर पाला था और जब मांगा गया तो खुशी से हवाले कर दिया। हूर की खिदमत और खुलूस ने जल्द ही सबके दिल जीत लिए। वो हर काम दिल जमई और सलीके से करती। अगरचे इसकी सूरत आमसी थी और लोग कभी कभी इस पर तबसरा भी कर देते, मगर उसके अखलाक और खिदमत ने सबको मुतासिर कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता घर के सब अफराद इसे दिल से कबूल करने लगे। वक्त गुजरता गया। एक दिन डिप्टी साहिब की बेटी के लिए रिश्ता देखने मेहमान आए। मुमानी ने हूर से कहा कि वो सामने ना आए। हूर खामोशी से एक तरफ हो गई, मगर दिल में तजस्सुस था। वो दरवाजे के पास खड़ी होकर मेहमानों को देखने लगी। लड़का खूबसूरत था, मगर उसका बड़ा भाई और भी बावकार और वजीहा नजर आता था। इतने में किसी ने इसे देख लिया और चाय लाने का कहा। हूर घबरा गई, मगर एहतियात से चाय की ट्रे लेकर आई। कप रखते हुए इसका हाथ जरा सा कानपा तो एक मजबूत हाथ ने ट्रे को थाम लिया। आवाज नर्म थी। इसने नजर उठाकर देखा, वही बड़ा भाई था। इसकी आंखों में ना हिकारत थी ना तंज, बल्कि अजीब सी शफकत थी। हूर जल्दी से बाहर आ गई, मगर इस लम्हे ने इसके दिल में एक नई रोशनी जगा दी। अगले दिन मुमानी ने इसे बुलाया। आज उनकी आवाज में नरमी थी। उन्होंने पहली बार इसे इसके असल नाम से पुकारा, हूर। वो चौंक गई। मुमानी ने बताया कि कल रात मेहमानों में से एक ने इसकी तारीफ की है। कहा कि तुम्हारे हाथों में शिफा है और तुम्हारे अंदर सच्चाई और खुलूस छलकता है। चंद दिन बाद रिश्ता तय हो गया। मगर हैरत की बात यह थी कि बड़े भाई उमैर ने मामों से कहा कि वो हूर से निकाह करना चाहते हैं। सब हैरान रह गए, मगर उमैर ने कहा, मैं सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, सुकून और इखलास चाहता हूँ। और ये लड़की दिल की खूबसूरत है। काफी सोच विचार के बाद मामू और मुमानी ने रजामंदी दे दी। यूं हूर का निकाह उमैर से हो गया। शादी के दिन जब हूर ने आईने में खुद को देखा तो पहली बार इसे अपनी आंखों में एतमाद और खुशी की रोशनी दिखाई दी। शायद चेहरा वही था, मगर दिल मुतमईन था। अब कोई इसे प्यार से हूर कहता था। शादी के बाद इसने घर को मोहब्बत और खुलूस से संभाला। उमैर ने हमेशा इसे इज्जत दी। आहिस्ता आहिस्ता महल्ले में भी सब इसे इसी नाम से पुकारने लगे। हूर ने सीख लिया था कि इंसान को इसकी सूरत से नहीं बल्कि इसके सुलूक और किरदार से याद रखा जाता है। और अल्लाह ने इसे वो हसन अता किया था जो आईने में नहीं बल्कि दिलों में नजर आता है।